कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को संजीवनी बताया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सलाह दे डाली कि किसानों को हुए नुकसान की शीघ्र भरपाई की जाए। साथ ही गन्ना किसानों को उनका बकाया धनराशि का शीघ्र भुगतान किया जाए, अन्यथा उनके द्वारा फिर आंदोलन चलाया जाएगा। हिमाचल के बाद कर्नाटक चुनाव को कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक अवसर के रूप में ले रही है और इससे सबक लेकर कांग्रेस एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव सहित तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में निश्चित ही कांग्रेस चुनाव जीतेगी, ऐसा हरीश रावत द्वारा कहा गया। देखिए पूरी रिपोर्ट नितेश उनियाल की यूके 24x7 के लिए मसूरी से। जिस मसूरी पेयजल योजना को 2017-18 में पूरी हो जाना चाहिए था, वो मसूरी को जो है 2023-24 में मिल रही। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी धीमी गति है। और सर योजना विकास की दिशा में भाजपा जो है बीरबल की खिचड़ी पकाती है। सर योजना को 2 करोड़ रुपए आपने दिए थे, पर भाजपा कह रहे हैं कि हम लेकर आए हैं पूरी योजना। देखिए, शुरुआत के लिए जो धन दिया जाता है वो धन हमने दिया, और ये हमेशा रहता है कि जब योजना स्वीकृत होती हैं तो उनके प्रारंभिक कार्य के लिए एक टोकन मनी दिया जाता है, और दूसरे साल जब डिटेल रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर धन दिया जाता है। तो 2017 में जो है वो धन दिया जाना चाहिए था। 2017 वालों से पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं दिया, और 2017 तो अलग रहा। मैं तो बल्कि जब अखबार में पढ़ रहा था कि पानी पहुंच सकता है, तो मेरा मन कह रहा था कि मैं कहूँ बड़ी देर कर दी मेरे वहाँ आते सर, 4 धाम को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार वाई लूट रही है कि सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, परंतु ग्राउंड पे जब देखा जा रहा है तो स्थिति बस से बदतर। देखिए, मैं इतना ही उनको कॉशन करना चाहूँगा कि 2022 का पिछले साल की यात्रा का हमारे सामने बड़ा दुखद इतिहास है, और उससे हमको बहुत सारे फ्रंट पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए हम भगवान बद्रीश और केदार से प्रार्थना कर रहे हैं। एक और सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जून के पहले हफ्ते में उत्तराखंड का दौरा है, लगातार तैयारी चल रही है, किस तरीके से देखें? मोदी जी की एक खूबी है, वो काम के मूड में रहते हो न रहते हो, मगर चुनाव के मूड में हमेशा रहते हैं। तो यहाँ यदि वो यहाँ के विकास कार्यों को गति देने के लिए आ रहे, कोई विकास की समीक्षा करेंगे तो स्वागत है। यदि चुनाव के दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो हम उनकी सेवा में कुछ पुष्प अर्पित करेंगे जब वो आएंगे। आज सारे प्रचार साधनों से ये बात बड़ी जोर शोर से कही जा रही है कि महंगाई दर शून्य पर आई, महंगाई रुकी, महंगाई खत्म हुई, आदि आदि। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दाल, आटा, चावल, दूध, बिजली, पानी, हर आम आदमी की आवश्यकता की चीज़ महंगी हो रही है। आखिर वो महंगाई केवल कागजों में क्यों घट रही है, ये मेरा सवाल है सत्ता से। जो है कागजों में और प्रचार साधनों में आप घटा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो चीज़ों के दाम आसमान की तरफ हैं। एक दूसरी बात, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। आम का किसान भी नुकसान में है, सेब आड़ू वाले किसान भी नुकसान में है, ओलू ने बड़ा नुकसान कर दिया, बेमौसम की बारिश आदि ने भी बड़ा नुकसान कर दिया, और अभी तक सरकार ने उसका कोई आकलन नहीं किया है,
कोई मुआवजा देने की बात नहीं कही गई है। गेहूं जो दागदार हो गया है उसको खरीद नहीं रहे हैं खरीद के, और सरकार को हमने पहले भी चेताया था कि आप निर्देश जारी करिए, और वो निर्देश अभी भी जारी नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि धामी निर्देश जारी करें कि भाई जो भी गेहूं आ रहा है केंद्रों पर जो है उसको खरीदा जाए और घोषित मूल्य पर खरीदा जाए। सर, एक केरला मूवी दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, जितनी महिलाएं हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरा राजनीतिक भविष्य जो है केवल इसी तरीके की बातों पर है जिससे समाज में विद्वेष बढ़े, और कांग्रेस समाज में विद्वेष फैलाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ है। मैं नहीं जानता कौन मूवी क्या है, हम तो जो है किसान चैप्टर वाले हैं, हम महंगाई पर बात करने वाले हैं, हम रोजगार वाले हैं, रोजगार स्टोरी वाले हैं, हम तो सब इनकी बात करते हैं। बाकी ये क्या स्टोरियाँ हैं, ये भाजपा को मुबारक हो, है? ये भाजपा के लोग देखें, पढ़ें, समझें।